आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर, और आप है आज झकास बॉलीवुड में। और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान छा जाएंगी और आप कहने लगेंगे कि वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं आपके बीच में, ऐसी मेहमान को हमने लेकर के आए हैं। इन्होंने जो अपना सफ़र शुरू किया है वो अभी हम उन्हीं से जानेंगे, लेकिन मैं इनके बारे में जितना कुछ जानता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये कि इनके अंदर वो सारे गुण मौजूद है जो एक डायरेक्टर में होना चाहिए, एक राइटर में होना चाहिए, और एक प्रोड्यूसर में होना चाहिए, और एक कॉमेडियन में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दोस्तों हम आज तक देखते हैं कि कपिल शर्मा बहुत ही हाजिर जवाबी है। उन्होंने इधर से ये सुना और इधर से फट से बोला है, तो वही मटेरियल उनसे पहले इनके अंदर हमने पाया है। कपिल तो बाद में आया। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिनका मैंने नाम लिया था अभी आपके सामने, उनका नाम है सुनील पाल, कॉमेडी किंग ऑफ कॉमेडी, जिन्होंने लाफ्टर जीत करके पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो शख्सियत आज मेरे बीच है। तो मैं चाहूँगा सुनील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है झकास बॉलीवुड में। झकास बॉलीवुड जगह और साथ में एके आरिफ खान। मैं तो कहता हूँ कि इस इंटरव्यू को देखेंगे जॉनी भाई और शर्मा कपिल, क्योंकि एक ही फिल्म में पहली बार आए हैं, असली सुनील और लुक लाइक अनिल। ओह, आरिफ भाई, मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अनिल कपूर साहब में और आप में बहुत सारी समानता है। बिल्कुल, बहुत सारी समानता ये है कि दोनों के दोनों ने स्टे ऑर्डर ले रखा है। दोनों अपनी उम्र से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हमेशा नौजवान थे, नौजवान है और नौजवान रहेंगे हमेशा, सदाबहार, एवरग्रीन। मतलब ये समझ कि इनके बाल अभी भी असली है। जैसे वो असली वाले के असली है, वैसे इनके भी असली है। और दोनों ही सुपरहिट शोज, सुपरहिट फिल्में देते रहते हैं। और साथ साथ में उनके नाम का भी शॉर्ट फॉर्म एके है, इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म भी एके है। वो अनिल कपूर, ये आरिफ खान। मतलब मैं कहता हूँ कि दो जिस्म और ये एक के जान है, एक के जान है। तो मैं समझता हूँ कि अनिल कपूर साहब की करते रहते हैं तारीफ। अनिल कपूर साहब की हर पल करते रहते हैं तारीफ। उन्हीं के लुक लाइक हमारे भाई आरिफ। ओह, क्या बात है, क्या बात है। तारीफ तो मुझे करना चाहिए था। देखिए, ये होता है कलाकार। एक कलाकार दूसरे कलाकार को किस तरह से ऊंचाई देता है, किस तरह से हाइट देता है, किस तरह से उसको लिफ्ट कराता है। मैं तो एक एज एन एंकर यहाँ सुनील साहब की वो खूबियाँ बताने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन उन्होंने ही दूसरे कलाकार की हिम्मत किस तरह से बढ़ा दी। ये होता है सच्चा कलाकार, और सच्चे कलाकार की पहचान मैंने आज सुनील पाल के रूप में आपके सामने पेश किया है। तो सुनील भाई, मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बांधना पड़ता है। ये दर्शक बड़े क्या बोलना चाहिए, खुले होते हैं। इनको बांधने के लिए क्या आपकी वो प्रार्थना की जरूरत है जो भक्तजनों वाली है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, भक्तजनों कैसे हो सालों। नहीं, सालों के बाद आया हूँ, कैसे हो। अच्छा। बहुत बढ़िया होंगे। तो आपकी रक्षा करे राम और अली। आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो सुनील भाई, ये तो हुई बात मौज मस्ती की। अब मैं चाहूँगा कि आप कॉमेडी किंग हैं, कि किंग ऑफ कॉमेडी, लाफ्टर में आपने पूरे दुनिया को हिला दिया था। किंग ऑफ कॉमेडी का जो तमगा जीत करके, उसका ताज जीत करके, तो उसके बाद तो आपने हज़ारों शो किए, कई फिल्में की, कई फिल्में प्रोड्यूस की आपने। लेकिन उस वक्त जो हम लाफ्टर को देखते थे, वो देखने का नज़रिया ही कुछ और था। आज कपिल का भी शो आता है और भी कॉमेडी शो आते हैं, लेकिन वो जो बात, जो मज़ा उसमें आता था, और उसमें मैं समझता हूँ कि तब से लेकर आज तक कॉमेडी का मयार जो है, तो कितना गिरा, कितना उठा या कितना लेटा, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी तारीफ की मेरी। मैं तो मानता हूँ कि तारीफ के काबिल आरिफ है, क्योंकि वो मुझे मानता है, वो मुझे मानता है, ये उसकी मानता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये कि नज़र आना जो है सामने के नज़रिए में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं, और
आप मुझे समझ रहे हैं इस लायक, वरना लोग तो कर रहे हैं मुझे डिसलाइक। और बाकी कॉमेडी की जो शुरुआत, लाफ्टर चैनल की जो शुरुआत है, आज से 15 साल पहले हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा राजेश श्रीवास्तव जी, एहसान कुरैशी साहब, नबी प्रभाकर साहब, मैं भी उसका एक हिस्सा था, कुकी जी पंजाब के, और तमाम लोग हम लोग आए थे। उसके बाद फिर लाफ्टर 2 आया, लाफ्टर 3 आया, फिर कपिल शर्मा भी आए और भी कलाकार आए। लेकिन कपिल शर्मा ने इस चीज़ को और रफ्तार दी और आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि लाफ्टर के बाद 2 कलाकार ऐसे आए, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, अच्छा। जिनको मैंने मतलब ये समझता हूँ कि अपने बेस्ट कॉमेडियन की जो मैं जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ऐसे बेस्ट लिस्ट में मैंने इनको रखा, हमेशा रखा, क्योंकि हमेशा उनसे सीखने मिलता है, कपिल और सुनील ग्रोवर दोनों को। एंड कपिल को तो मैं प्यार से कपिल महाराज कहता हूँ, क्योंकि किंग ऑफ कॉमेडी है। हाँ, कपिल महाराज कपिल महाराज। बाकी फोड़ता तो आ गई है, लेकिन जो करते हैं फोड़ता, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कला जो है वो माँ सरस्वती की देन है, ऊपर वाले की देन है। बेशक। जब रफ़ी साहब गाना गाते थे और कोई बेहतरीन गाना गा देते थे रफ़ी साहब, तो लोग बोलते थे रफ़ी साहब आपने क्या गा दिया, ये गाना आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो ऊपर से आते हैं सब, ये ऊपर वाले ने करवा दिया, ये मैं नहीं कर सकता। ये क्या बात, ऐसा वो इशारा करते थे। तो कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई अच्छी कलाकृति हो रही है, कोई अच्छी बात हो रही है, कोई अच्छा मंच, कोई अच्छा पंच या कोई अच्छी बात आप कर पा रहे हो, तो ये ऊपर वाले की देन है। बेशक। तो अगर आपके साथ में ऊपर वाला है तो तभी हो सकता है जब आपकी नीयत सही है। बिल्कुल। नीयत जैसी बरकत वैसी। बिल्कुल। लेकिन अगर गंदगी पहले से लेके चल रहे हो तो आपके अंदर पहले से गंदगी में शैतान होता है। जहाँ शैतान होता है वहाँ ऊपर वाला नहीं होता। बिल्कुल। और जहाँ शैतान होता है वहाँ पे सर्वनाश होता है। और तो आप शैतान का प्रारूप बन के, उसका प्रेजेंटेशन बन के, उसका सेल्समैन बन के कैसे उम्मीद करते हो कि लोगों तक आपकी अच्छी बात पहुंचेगी, और बुराई परोस के गालियां देकर, गंदी बातें करके आप सोचते हो कि आपको अगर फीडबैक अच्छा मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। वक्तिया लोग हाँ वाह करेंगे, लेकिन जैसे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये तो थी गंदी बात, गंदी बात, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको मिलना दाल। फिर वो आपकी छवि भी वैसी बन जाती है। और ये तो इसकी बात, मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपकी हिम्मत की दात और भी देना चाहूँगा कि आपने जैसा एक सपना लेकर आते हैं इंसान, आप भी विदर्भ के, मैं भी विदर्भ का हूँ, मैं अकोला साइड का हूँ, आप चंद्रपुर साइड के। बड़े बड़े कलाकार पैदा हो रहे हैं जिस गर्भ में, बड़े बड़े कलाकार पैदा हो जिस गर्भ में, हम दोनों भी पैदा हुए उसी विदर्भ में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तो विदर्भ से जब मैं आया था तो मैंने सोचा था सुनील भाई के मैं जाऊंगा तो मैं, मेरे जहन में था कि एक फिल्म बनाऊंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं राइटर बनूंगा। तो वही सपने आपने भी लेकर आए थे क्या जी? मेरे तो सपने अधूरे रह गए, मेरी 2 फिल्में अधूरी है, लेकिन आपकी 2 फिल्में रिलीज हो गई। फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं एक कामयाब आदमी के लिए, लेकिन फिल्म बना करके थिएटर तक पहुंचाना, तो सबसे पहले तो सैल्यूट इस बात के लिए आपको है कि आपने 2 फिल्में बनाने के बाद इतनी हिम्मत की कि 2 फिल्मों को थिएटर तक पहुंचाया। यही सबसे बड़ी आपकी हिम्मत की दाद देना चाहिए। तो मैं उसकी दाद देता हूँ, मैं नहीं बल्कि सभी लोग। खैर कोई बात नहीं, वो तो आपके हॉबी थी, एक शौक था कि भाई मैं ये करूँ, आपने किया और ऊपर वाले ने चलो जो भी है, लेकिन आपने करके दिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि इसके बाद का जो मेरा सवाल है आपके लिए, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले झकास बॉलीवुड को या जिप जॉब प्रेजेंट झकास बॉलीवुड का एक इंटरवल आपके हाथ से ले ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और जिप जॉब प्रेजेंट झकास बॉलीवुड के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे, ईश्वर करे, ये जिप जॉब जो है बहुत बड़ा जॉब करते रहे और बहुत लोगों के, इनका जॉब लोगों के जीप पर आए और इनकी वाहवाही करते रहे, बहुत पब्लिसिटी होती रहे, और ये झकास बॉलीवुड जो है बॉलीवुड में झकास तरीके से छाता रहे, क्योंकि छाना ही है। अनिल कपूर साहब के हमारे लुक लाइक यहाँ पर मौजूद है आरिफ भाई, और ये बहुत ही तारीफ कर रहे हैं आज मेरी, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था कि जो करता है सबकी खुल के तारीफ उस सच्चे और अच्छे कलाकार का नाम है आरिफ। क्या बात है, क्या बात। हाँ तो सुनील भाई ऐसा है कि कॉमेडी की बात करें तो हमारे जहन में आता है महमूद साहब, किशोर कुमार साहब, जॉनी लीवर,
और ऐसे कितने कॉमेडियंस गुजरे हैं, जॉनी वॉकर साहब वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसा महमूद साहब कितने बड़े कॉमेडियन थे वो तो आप जानती हैं। वो एक ऐसे कॉमेडियन से डरते थे उसके सामने जाने को, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा जनता को भी। महमूद साहब के बारे में तो जैसे जॉनी भाई ने उनके लिए पैरोडी गाई थी, हाँ। महमूद मेरे, ओह महमूद मेरे, तू है तो सिनेमा में कितनी हंसी है, ओह जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महमूद। ये ऐसे लेजेंड्स है कि मैं इनके लिए कुछ भी कहूँ मैं जर्रा हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास इतना ज्ञान ही नहीं कि जो इनके बारे में ओह क्या कोई बात। शब्द कह सकूँ। भाई ये कह सकता हूँ कि ये लोग जान थे, भाईजान थे, बिल्कुल। पहचान थे। जॉनी भाई के बारे में, जॉनी भाई जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम है ऑक्सफोर्ड टावर। ऑक्सफोर्ड टावर। और आपको बता दूं देश दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। तो कभी कभी ये कहता हूँ बड़े प्राउडली कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ओह क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि जो बिल्डिंग का नाम ऑक्सफोर्ड टावर है। जिमी मोजेज उनके छोटे भाई, वो मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। और किशोर कुमार साहब के बारे में ओह क्या कहें। मतलब किशोर कुमार साहब के बारे में तो ये कह सकते कि नाम में ही किशोर, मतलब जवान तरुण। हाँ और गाना बोलो, संगीत बोलो, एक्टिंग बोलो, कॉमेडी बोलो, ये लोग ऐसे थे कि इनके बारे में मेरी ऐसी सोच है कि ये लोग इंसान नहीं थे। बिल्कुल ये बिल्कुल इंसान को एक सबक देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैसेंजर बन के आए थे मैसेंजर बनकर आए थे। क्या बात कि है। भैया देख, अगर प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो ऐसे करो, ओह कॉमेडी करनी है तो ऐसे करो। ओह क्या बात है। तो ये उस दिलीप साहब, ओह एक्टिंग करनी है तो ऐसे करो। तो ये लोगों को सिखाने और एक जो वाकई यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं भाई, लोगों को ट्रेन किया जाता है ना। ट्रेन किया। तो इनको देख के कई लोग सीखे हैं, कई लोग बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक स्कूल है, हाई स्कूल है, अपनी दुनिया है। ये लोग स्टार नहीं है, ये लोग आसमान है। आसमान है बिल्कुल। ऐसे बड़े बड़े आसमान है ये लोग जिनके तले कई सारे स्टार चमके हैं और जिनका नाम ले लेकर कुछ लोग स्टार बने। यस, क्या तो बात। मैं समझता हूँ इनको सबको सलाम है। और ऐसे बड़े सितारों को लेकर मैं हमेशा यही गाना गाता हूँ कि ये कलाकारों को लेकर कि जो काम कर गए वो लोग और थे, क्या बात है। दिल में उतर गए वो लोग और थे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। क्या बात है। एवरग्रीन, सदा बहार। क्या मतलब मैं समझता हूँ कि चेहरे पे इनके सदा बहार रही है। खैर, कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में बच्चन साहब की जगह पे नाना पाटेकर साहब आ गए। अब नाना पाटेकर साहब एंकरिंग कैसे करें। अच्छा है, कौन बनेगा करोड़पति। दुनिया भर के सारे गरीबों के लिए बनाया गया प्रोग्राम, कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा है। मेरा नाम है नाना, ना डबल ना, टोटल नेगेटिव। नाना तेरे से आज ऐसे सवाल करेगा तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। अच्छा तो कौन है, किससे सवाल करना है। तो कोई सीधी सिंपल महिला आई, घरेलू महिला, इधर आ, करोड़पति बनने आ गई लालची औरत। कितना लालच भरा है तेरी आंखों में। हाँ, घर में एक पति को संभाल नहीं सकती, यहाँ करोड़पति बनने आ गई। हाँ बैठ यहाँ पर, तुझसे कुछ सवाल करूंगा, उसके जवाब देना। मेरी तरफ देख, अपने पति की तरफ मत देख, उसको आदमी मेरे देख रहे हैं। इसके साथ में इसका पति देव आया है, लेकिन ये तो करोड़पति बनने आ गई। पहला सवाल, बता मेरी उम्र कितनी है। ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल। तो उस लड़की ने कहा कि महिला ने कहा कि मैं लाइफ लाइन यूज करूंगी, फोन अ फ्रेंड, किसी दोस्त से पूछूंगी। सर मुझे वो लाइफ लाइन इस्तेमाल करने दीजिए। अच्छा है। इजी सवाल पूछा होता तो कहती स्वीटू, गलत सवाल पूछ लिया तो कह रही है बेटू।
अच्छा है, रख दे फोन, रख दे। हाँ, भगवान ने जबान दी लगे मांगने, इसका सवाल उसका जवाब, इसके तुझे क्या मिलेगा, पैसा तुझे मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, भगवान ने जबान दी लगे मांगने। भीख मांगने की आदत पड़ गई है तुमको। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, क्या मिला उसे? हाँ, रख दे फोन, रख दे। अभी बता मेरी उम्र कितनी है? वो घबरा के बोलती है, आपकी उम्र ये 40 साल। सही जवाब, ये 40 साल सही जवाब। कैसे बताया? मेरा एक छोटा भाई है, वो 20 साल का है और वो आधा पागल है। आप 40 के फुल मैड है। इसे करोड़पति नहीं अरबोपति बना दो। इसने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, इसने मुझे ही पहचान लिया है। क्या बात है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो क्या बताओ दोस्तों, ये है सुनील पाल साहब और ये था इनका वो आइटम जो मैंने आपके सामने पेश किया है, नाना पाटेकर साहब के सामने जब इन्होंने पेश किया है। मैं बहुत बड़ा फैन सुनील साहब का बन चुका हूँ, ख़ास तौर से यहाँ से वो देखने के बाद में मेरे को लगता है कि जब भी मेरे पास ऐसा कुछ मौका आता है कि मैं उदास होता या कुछ टेंशन में, तो वो तुरंत देख लेता, मेरा मूड फ्रेश हो जाता, फिर मैं काम से लग जाता हूँ। तो दोस्तों ये होता है कलाकार। कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली। दोस्तों बस जाने से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नए कलाकार को अप्रिशिएट करें, हर पुराने कलाकार की इज्जत करें। कला ही हमारी मेन जान है, जिससे हमारी पहचान है। और अगर आप नीयत साफ रख के, आइटम और जोक साफ रख के दर्शकों की सेवा करोगे तो बहुत प्यार मिलेगा। क्योंकि हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन कामयाबी हमसे बहुत कुछ चाहती है। तो नसीब का मिलेगा कुल मिला के, नसीब का ही मिलेगा कुल मिला के, क्या फ़ायदा है यारो तिल मिला के। नसीब का ही मिलेगा कुल मिला के, क्या फ़ायदा है यारो तिल मिला के। इसलिए जब भी किसी से मिलना, दिल से मिलना, क्योंकि आसान है मिलना दिल मिला के। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये थी सुनील पाल साहब की किंग ऑफ कॉमेडी की नसीहत हम सब के लिए। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये है हमारा इनके साथ पहला एपिसोड है और आपका प्यार, आपका दुलार इसी तरह रहा। और कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि ये शो कैसा लगा। सुनील पाल साहब की जो सादगी में जो उन्होंने जवाब दिए, हर सवाल का जवाब बखूबी बड़े अच्छे अंदाज से, कॉमिक अंदाज से दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिप्स ऑफ प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में फिर से आपका स्वागत करेंगे किसी एक अच्छे से कलाकार के साथ। जय हिंद, जय भारत, आणि जय महाराष्ट्र। थैंक यू।